नमस्कार दोस्तों। आज 21 नवंबर 2024 है। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि ये जो बाज़ार में गिरावट आई है ये ख़तरनाक भी है और भयानक भी है। रीज़न इसका क्या था कि जब बाज़ार इस तरीके से ऊपर जाता है तो उसको लो ऑफ द डे बंद नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे चल रहा था कि रशिया और यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हो जाएगी या वो परमाणु हो जाएगा, तो फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। देखो, अपने दिमाग को शांत रखने सबसे अच्छा चीज़ है कि फालतू की बातों पे ध्यान ना दो। मैंने उस दिन भी आपको ये बात बोली थी, अगर ये बाज़ार रशिया यूक्रेन की वजह से गिरा है तो आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में आपको एक रैली देखने को मिलेगी। बट आपने ओवर द पीरियड देखा कि बाज़ार इस वजह से नहीं गिरा था। अगर इस वजह से होता तो आपको आज शार्प रैली देखने को मिलती। इसी एंटिसिपेशन में मैं पुट कैरी करके ले गया था लास्ट ट्रेडिंग डेज में। तो जो कि आज मुझे काफ़ी 60 से 70 पॉइंट का उसने मॉर्निंग में ही प्रॉफिट दे दिया विद इन 1 और 2 मिनट्स में। मेरा पॉइंट ये है अभी वीडियो बनाने का कि अगर अदानी स्टॉक 20, 10, 15% टूटेंगे तो सबसे ज़्यादा परेशानी होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप देखें तो स्टेट बैंक का जो लार्जेस्ट बैंक है उसने अदानी को कम से कम $2.6 बिलियन का लोन दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी होगी वो पीएसयूज़ में होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। जब लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम हुई थी तो एसबीआई का एक्सपोजर इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अगर बिजनेस में किसी को प्रॉब्लम होगी तो पीएसयू बैंक्स को होगी। ये चीज़ अपने दिमाग में डाल के चलें। क्योंकि अगर आपके किसी कंपनी पे कोई फैसला किसी अदर कंट्री का आता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आपका है। देखो, ग्लोबली आप बात करें, ग्लोबली हो रहा है, आप इंटरनली वीक ज़्यादा हो रहे हो। ग्लोबली चाहे कुछ भी हो रहा हो, मैंने हर बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर अदर बाज़ार ऊपर जाएंगे भी बट आप ऊपर नहीं जाओगे। क्योंकि जिस फ्लो से बाज़ार गिर रहा है, आप जो हो आज की डेट में 23,300 के आसपास हो। मतलब आप जो हो ऑलमोस्ट जो इलेक्शन डे का हाई था, जो रिजल्ट डे था सेंटर का, उसके बार के बीच में एंटर कर रहे हो। मतलब आपने जो 21,300, 21,200 से शायद 21,100, 21,100 जो आपने रैली करी थी 5,000 पॉइंट की, वहाँ से आप 3,000 पॉइंट नीचे आ चुके हो। तो चीज़ों को ध्यान से देखो, क्योंकि न्यू बीज ने अभी तक पिटाई नहीं देखी है बाज़ार में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बोलना चाहूँगा, एवरेज नहीं करनी है। एवरेज नहीं करनी है इस बाज़ार में। पहले आपको देखना है कि बाज़ार में सेलिंग रुक रही है कि नहीं रुक रही है। क्योंकि अगर इंडिया का लार्जेस्ट बैंक एसबीआई, जिसका एक्सपोजर 2.6 बिलियन है, तो इससे आपको ये अंदाज़ा मिलता है कि बैंकों में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह की न्यूज़ पे आपको गैप अप पे सोल्ड इनटू किया जाता है। मैंने फ्राइडे भी लास्ट ट्रेडिंग डेज में भी यही बात करी थी कि बाज़ार ऊपर नहीं जाएंगे। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको पुट लेनी है। एक चीज़ और, अगर किसी के पोर्टफोलियो हैं तो अगर बाज़ार में 300-400 पॉइंट की रिलीफ रैली इन एनी केस मिल जाती है तो अपने पोर्टफोलियो को आप हेज करेंगे ऊपर पुट खरीद के। समझें इस बात को, बाज़ार ऊपर नहीं जाएगा। आप लोगों की बातें ना ध्यान दें, अपना दिमाग लगाएं, क्योंकि पैसा आपका है। अल्टीमेटली नुकसान आपको होगा। तो जो ये बातें हैं कि और ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे लेने का तरीका है, सारी बातें फालतू की हैं, बुलशिट बातें हैं। बेटर है आप क्लेवरली इस चीज़ को समझें, ऑब्जर्व करें। आप ग्लोबली नहीं गिर रहे हो। आपकी अपनी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि आप गिरोगे गिरोगे, पैसा निकलेगा निकलेगा। क्योंकि जब हॉट मनी आता है तो तीसरी महाशक्ति कुछ नहीं कर पाएगी बाज़ार में। तो मेरे पास फिलहाल कोई पोजीशन नहीं है। अगर बाज़ार थोड़ी सी रैली करता है तो मैं 20 मूविंग एवरेज के आसपास 5 मिनट्स पे दोबारा शॉर्ट करूँगा, और जो लास्ट कंजेशन है उसका मैं स्टॉप लॉस रखूँगा और शॉर्ट पोजीशन को बनाऊँगा। तो शॉर्ट रहना है बाज़ार में, लॉन्ग नहीं जाना है। शॉर्ट जाएंगे तो आप फुल क्वांटिटी से जाएं, लॉन्ग जाएंगे तो 1/3 और हाफ क्वांटिटी से जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बट ये आपको गिरावट और देखने को मिलेगी। टेक केयर एंड ट्रेड वेल।